जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं गौरव पांचाल। तो बच्चों लर्निंग हम पढ़ रहे थे। पिछली बार हमने पावलोव की थ्योरी पढ़ चुके हैं, स्किनर को हम पढ़ चुके हैं। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे थॉर्नडाइक के बारे में। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा थॉर्नडाइक का, क्योंकि हम हर एक चीज को यहाँ पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग का ही पार्ट है, अधिगम के सिद्धांत का ही हिस्सा है। तो आज रहेगा हमारा थॉर्नडाइक के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयास तथा भूल का सिद्धांत, हेडिंग आप देख रहे हैं। थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक ने बच्चों प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया है। आपने अगर सुना हो, इसको आज हम बहुत बारीकी से समझेंगे। प्रपाउंडर कौन है, प्रतिपादक कौन है? ईएल थॉर्नडाइक, जो कि एक व्यवहारवादी हुए हैं, बिहेवियरिस्ट हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इवान पावलोव, बीएफ स्किनर, ईएल थॉर्नडाइक को जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये सभी व्यवहारवादी ही हैं, सारे बिहेवियरिस्ट हैं। ठीक है, तो प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया है बच्चों ईएल थॉर्नडाइक ने। दूसरी बात क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में अपनी पीएचडी शोध में, जिसका शीर्षक एनिमल इंटेलिजेंस था, में पशु व्यवहारों में अध्ययन के रूप में किया। हर एक बात सुनना भाई ध्यान से। इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया? थॉर्नडाइक ने जब ये पीएचडी कर रहे थे, 1898 की बात है। पीएचडी रिसर्च के दौरान इन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान एक पुस्तक लिखी, या हम कह सकते हैं कि एक हाइपोथेसिस जो है जब हम बनाते हैं तो उनका एक टाइटल रहा एनिमल इंटेलिजेंस के नाम से। पेपर में पूछ सकता है कि एनिमल इंटेलिजेंस किसकी रचना है? थॉर्नडाइक की है। तो एनिमल इंटेलिजेंस में पशु के व्यवहारों के अध्ययन के रूप में इन्होंने ये दिया, और तभी से इन्होंने प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है, ये प्रतिपादन इसका तब से किया। ठीक है, तो आप दोनों ही भाषा में यहाँ पर देख सकते हैं। हम इंग्लिश में भी लिख रखा है हमने, और हिंदी में भी, तो ताकि सभी बच्चों को यहाँ पर कोई समस्या ना हो। तो आप ये बात ध्यान रखें कि इसका प्रतिपादन कब किया है थॉर्नडाइक ने? 1898 में अपनी पीएचडी शोध के दौरान। एनिमल इंटेलिजेंस नामक एक किताब कह सकते हैं, या हाइपोथेसिस उनकी, जिनका ये टाइटल रहा, और पशु व्यवहारों के अध्ययन के रूप में इन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत यहाँ पर किया। ठीक, दूसरी बात, अब आगे चलते हैं बच्चों। थॉर्नडाइक से पहले पशु व्यवहार के सीखने का अध्ययन अलेक्जेंडर बैन और लॉयड मॉर्गन द्वारा किया गया था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पशु के व्यवहारों का अध्ययन या पशु व्यवहार के सीखने का अध्ययन हम कहें, किसने पहले किया था, तो थॉर्नडाइक से पहले भी दो मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने पशु के व्यवहारों का अध्ययन किया है। वो कौन है? एक है अलेक्जेंडर बैन और दूसरे हैं लॉयड मॉर्गन। ये एक जानकारी है, एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगली बात आती है बच्चों, थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित होता है तो वह उस उद्दीपक के प्रति कई अनुक्रियाएं करता है। देखो, हर एक बात को समझना। थॉर्नडाइक क्या बोल रहे हैं? कोई भी उद्दीपक है, अब तो आप उद्दीपक समझ चुके हैं क्या होता है। उद्दीपक मतलब कोई भी ऐसी चीज जिस पर हम प्रतिक्रिया करते हैं। हम प्रतिक्रिया करते हैं, पशु कोई प्रतिक्रिया करता है। तो जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित होता है तो वह उस उद्दीपक के प्रति कई अनुक्रिया करता है। जैसे सपोज करो, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक मैथमेटिक्स का सवाल आपके सामने आया। सवाल भी आपके लिए उद्दीपक है, क्योंकि उसकी प्रति आप क्या करते हैं? अपनी अनुक्रिया देते हैं। तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं? अलग अलग प्रयास करते हैं, यानी कि कई सारी अनुक्रियाएं करते हैं। इनमें सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है। लेकिन एक बार बताओ, जब आप उस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे थे, उसको हल कर रहे थे, तो क्या सारे प्रयास आपके सही थे या कुछ बेकार के भी थे? कुछ आपने प्रयास किए जिससे आपका जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ प्रयास आपके ऐसे रहे जिससे आपका जवाब आ गया। इसका मतलब वो एक विशेष उद्दीपक, एक विशेष अनुक्रिया कहलाती है उस उद्दीपक के प्रति, जो आपके लिए काम की चीज रही। और इसी को सीखना यहाँ पर कहा गया है बच्चों, क्योंकि जो आपका समाधान निकला जिस अनुक्रिया से, उसी से आप वो चीज सीख जाएंगे, और इसी विचारधारा को यहाँ पर
संबंधवाद का नाम दिया गया है, कनेक्शनिज्म का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं कि कोई भी हमारे सामने उद्दीपक है, उद्दीपक आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, किसी भी प्रश्न के रूप में हो सकती है, कोई प्रॉब्लम के रूप में हो सकता है, तो उस उद्दीपक पर हम कई सारी अनुक्रियाएं करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन अनुक्रियाओं में से जो सही अनुक्रिया होगी वो कौन सी होगी। कुछ उसमें से बेकार की होती है, कुछ उसमें सही होती है। जो सही वाली होती है फिर उसका संबंध उस उद्दीपक से हो जाता है और हम कार्य को सीख जाते हैं। इसीलिए इस विचारधारा को यहाँ पर संबंधवाद, कनेक्शनिज्म का नाम दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति या पशु किसी भी कार्य को प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखता है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि व्यक्ति कोई भी कार्य को सीखता है ना, वो प्रयत्न और भूल के द्वारा ही सीखता है। मतलब प्रयास करता है और उसमें गलतियां होती है, प्रयास करता है, गलतियां होती है, मतलब ट्रायल और एरर। चीजों को ट्राई करते रहो, उसमें गलतियां होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप अपने ट्रायल की जो मात्रा है ना, जब आप अपने ट्रायल की मात्रा को बढ़ाओगे, प्रयास की मात्रा को बढ़ाओगे, आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर मैथमेटिक्स जो है बड़ी डिफिकल्ट लगती है। डिफिकल्ट यूं लगती है क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया। आप जब अपने प्रयास की मात्रा को बढ़ाओगे ना मैथमेटिक्स के प्रति, तो आपकी जो गलतियां होंगी वो कम हो जाएंगी धीरे धीरे, और एक समय के बाद आप उस चीज को सीख जाते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, प्रयत्न एवं भूल से पहले थॉर्नडाइक ने इनके स्थान पर चयन एवं संयोजी पद का प्रयोग किया था। शुरू में ही इन्होंने प्रयत्न और भूल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। शुरू में थॉर्नडाइक ने इनकी जगह पर चयन और संयोजी यानी कि सेलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग इन टर्म्स का इस्तेमाल किया था इन प्लेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। हर एक बात का पता होना चाहिए भाई। तो शुरुआत में सेलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग मतलब जो हमारी अनुक्रियाएं होती हैं, जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं किसके लिए, स्टिमुलस के लिए, तो उसमें से सारे सही नहीं होते, हम उसमें सेलेक्ट करते हैं जो हमारे उस उद्दीपक के लिए काम आते हैं और उसको फिर कनेक्ट करना। तो सेलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग यानी कि ट्रायल एंड एरर के स्थान पर चयन और संयोजी पद का इस्तेमाल शुरू में थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। दिस थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक ऑल्सो नोन एज स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। क्यों? क्योंकि कोई भी उद्दीपक है उसके प्रति हम अनुक्रियाएं करते हैं और सही अनुक्रिया उसके साथ जाके जुड़ जाती है, तो वो एक संबंधवाद का नाम दिया गया और उद्दीपक अनुक्रिया एक संबंध यहाँ पर बन जाता है। थॉर्नडाइक के सीखने की तीन प्रमुख विशेषताएं, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग ऑफ थॉर्नडाइक। तीन मुख्य विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। सबसे पहली क्या है बच्चों, सीखने की प्रक्रिया मनुष्य में हो या पशु में समान ढंग से होती है। थॉर्नडाइक कहते हैं जो प्रोसेस है ना लर्निंग का, चाहे वो ह्यूमन बीइंग में हो, मनुष्य में हो, चाहे वो पशु में हो, जो प्रोसेस रहता है लर्निंग का वो एक समान ढंग से ही रहता है, एक समान तरीके से ही, एक ही प्रोसेस से होकर जो है लर्निंग मनुष्य भी करते हैं और पशु भी करते हैं, ऐसा कहते हैं थॉर्नडाइक। दूसरी बात, सीखना क्रम से होता है ना कि सूझ से। थॉर्नडाइक कहते हैं जो लर्निंग होती है ना वो एक क्रम से होती है, एक उसमें एक पैटर्न होता है, एक क्रम होता है। इसमें सूझ का कोई मतलब नहीं होता, इसमें इनसाइट का कोई मतलब नहीं होता है। जबकि सूझ की बात कुछ और अन्य मनोवैज्ञानिक करते हैं, लेकिन ये सूझ की बात नहीं करते। जो थॉर्नडाइक है ये अभ्यास की बात करते हैं, ये एक प्रोसेस की बात करते हैं, एक क्रम की बात करते हैं, जबकि सूझ और अंतर्दृष्टि की बात ये नहीं करते हैं। तीसरी बात आ रही है, सीखने में चिंतन या विवेचन का स्थान नहीं होता। ये कहते हैं जो लर्निंग हम करते हैं ना उसमें थिंकिंग या रीजनिंग मतलब हम उसमें चिंतन नहीं लगा सकते, उसमें विवेचन का इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि अभ्यास को महत्व दिया गया है इनके द्वारा। किसको महत्व देते हैं बच्चों, ये प्रैक्टिस को महत्व देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये प्रैक्टिस को महत्व देते हैं, अभ्यास को इन्होंने जरूरी समझा है बजाय सूझ के, ठीक। थॉर्नडाइक का बिल्ली पर प्रयोग, थॉर्नडाइक्स एक्सपेरिमेंट ऑन कैट। एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा गया। पिंजरे में एक सिटकनी लगी हुई थी जिसके दबने पर दरवाजा खुल सकता था। पिंजरे के बाहर भोजन रखा हुआ था। प्रारंभ में बिल्ली ने दरवाजा खोलने के बहुत सारे प्रयास किए पर वे सब व्यर्थ रहे। फिर अचानक से उसका पैर सिटकनी पर लगा जिसके दबने पर दरवाजा खुल गया और बिल्ली को भोजन मिल गया। भोजन मिलना संतोषजनक था
जब इसी प्रक्रिया को दोहराया गया तो पाया कि अंत में बिल्ली बिना गलती के दरवाजा खोलना सीख गई। चलो इन शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ एक्सपेरिमेंट था क्या, आप इसमें पढ़ सकते हैं। एक भूखी बिल्ली को लिया और उसको एक पिंजरे में रख दिया गया। अब पिंजरे में रखा, पिंजरे में एक सिटकनी कह सकते हैं, खटका कह सकते हैं, लीवर कह सकते हैं, वो लगा हुआ था। चूंकि बिल्ली भूखी थी और पिंजरे के बाहर एक खाने की प्लेट रख दी गई जिसमें से उसको काफी सारी खुशबू बिल्ली को अंदर आ रही थी भोजन की। बिल्ली भूखी थी तो पिंजरा खोलने का प्रयास करती रही, कई सारे उसने प्रयास किए लेकिन वो सभी प्रयास व्यर्थ रहे, पिंजरा खोल नहीं पाई। फिर क्या हुआ, बाय चांस, संयोग से उसका पैर किस पर लगा, सिटकनी पर लगा, लीवर पर लगा, जिससे दरवाजा खुल गया और उसने भोजन खाया। उसको अच्छा लगा, संतोषजनक परिणाम था, सेटिस्फैक्टरी था। अब बार बार जब इस प्रक्रिया को दोहराया गया, जब जब बिल्ली भूखी होती पिंजरे में रखते, बाहर भोजन रखते, तो ये देखा गया कि जैसे जैसे बिल्ली ने अपने प्रयास की मात्रा बढ़ाई उसकी गलतियों की मात्रा कम हो गई। मतलब अगर पहले बिल्ली 1 घंटे में एक बार दरवाजा खोल रही थी तो अब 45 मिनट में खोल रही है, अब 30 मिनट में खोल रही है, अब 20 मिनट में खोलती है। मतलब ट्रायल बढ़ाए लेकिन समय जो है वो कम हो गया। और एक समय तो ऐसा आया कि भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा, उसने सीधा खटका दबाया और बाहर निकल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने ट्रायल्स को बढ़ाते हैं तो हमारी जो गलतियां होती हैं, जो हमारे एरर होते हैं, वो कम हो जाते हैं और एक समय के बाद हम काम करना सीख जाते हैं। मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही होता है। आज आपको लगता है कि भाई मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्यों? आपने ट्रायल नहीं किए। आज से अगर आप ट्रायल करना शुरू करो तो आज हो सकता है कि आप ट्राई करें, आपके एरर बहुत सारे निकले, लेकिन जब आप 6 महीने साल भर तक आप लगातार ट्रायल करेंगे तो आपके जो एरर होंगे ना वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, दोबारा आप गलतियां करेंगे ही नहीं। तो बस यही बात है, ट्रायल एंड एरर के द्वारा व्यक्ति सीखता है, ऐसा थॉर्नडाइक कहते हैं। सीखने की आवश्यक शर्तें, कुछ शर्तें बताई इन्होंने, नेसेसरी कंडीशंस ऑफ लर्निंग। सबसे पहली है बच्चों चालक या अभिप्रेरक, जिसको हम ड्राइव या मोटिव कहते हैं। बिल्ली का भूखा होना चालक या अभिप्रेरक है। ये बताइए, अगर बिल्ली भूखी ना होती तो क्या पिंजरा खोलने का प्रयास करती? नहीं करती। इसीलिए कहा गया है कि जो भूखा होना है बिल्ली का वो एक चालक है। चालक या अभिप्रेरक का मतलब होता है कि जो हमें अंदर से उस काम को करने की प्रेरणा दे। हम कोई भी काम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं? हमारी इच्छा है। अब मान लो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी की इच्छा होगी तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तभी तो आप कोचिंग ले रहे हैं, तभी तो आप क्लासेस ले रहे हैं। अगर आपके पास नौकरी हो, आपके पास सब कुछ हो तो फिर आप इतना प्रयास करेंगे क्यों? तो चालक का मतलब है बिल्ली का भूखा होना चालक है। दूसरी बात, अगर लक्ष्य की बात करूं, भोजन प्राप्त करना। बिल्ली के लिए लक्ष्य क्या है? भोजन। उसके सामने भोजन रखा हुआ है, बिल्ली भूखी है तो लक्ष्य क्या है? भोजन है। लेकिन पिंजरा एक हर्डल का काम करता है, इसलिए तीसरा पॉइंट यहां पर लिखा है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। ब्लॉक इन अचीविंग गोल, पिंजरा बाधा है। ब्लॉक क्या है? केज है। जो पिंजरा है वो उसको खाने से रोक रहा है, जो भोजन उसको उसका एक लक्ष्य है उससे उसको रोकता है। इसलिए यहाँ पर एक ब्लॉक का काम क्या कर रहा है? पिंजरा कर रहा है। तो पिंजरा खोलते ही उसका जो हर्डल है, जो ऑब्स्टिकल्स है, वो दूर हो जाते हैं। चौथा आता है उल्टे सीधे प्रयत्न, रैंडम मूवमेंट्स। पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बिल्ली ने उल्टे सीधे प्रयत्न किए। आप भी करते हैं, जब आप कोई क्रिया करते हैं, कोई अनुक्रिया करते हैं तो कई सारे प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी अनुक्रिया आपके लिए सफल हो जाएगी। इसी प्रकार बिल्ली ने भी कई सारे प्रयत्न किए, वो तो संयोग से एक प्रयत्न उसका क्या हुआ? ठीक हो गया, खटके पर लगा और वो बाहर निकल गई। तो रैंडम मूवमेंट्स होते हैं, कई सारी अनुक्रियाएं व्यक्ति करता है। पांचवा आता है बच्चों संयोगवश सफलता मिलना, टू गेट चांस सक्सेस। उल्टे सीधे प्रयत्न करने से बिल्ली का एक प्रयत्न संयोगवश सफल हो गया, और जब कई सारे उल्टे सीधे प्रयत्न किए लेकिन उनमें से एक जो प्रयत्न था वो संयोगवश सफल हो गया, उसे सफलता मिली और उसको लक्ष्य मिल गया। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप कई सारे प्रयत्न करते हैं तो एक ना एक अनुक्रिया ऐसी होती है जो आपके लिए सक्सेसफुल हो जाती है, आपको लक्ष्य की ओर बढ़ा ले जाती है। छठा आता है सही प्रयत्न का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट।
उल्टे सीधे प्रयत्नों में से दरवाजा खुलने का सही तरीका बिल्ली ने चुन लिया। और जब बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करते गए, जब जब बिल्ली भूखी होती उसमें रखते, तो उसने ये देखा कि ट्रायल बढ़ाए तो उसकी जो गलतियां थी वो कम हो गई, और एक समय के बाद बिल्ली ने अंदर जाते ही खटका दबाया और बाहर निकल गई। तो सही प्रयत्न का चुनाव बिल्ली ने कर लिया कि दरवाजा खुलता कैसे है, यानी कि बिल्ली दरवाजा खोलना सीख गई। तो आप भी ऐसे करते हैं। आप मान लो मैथमेटिक्स का कोई सवाल है, आपने 10 रिस्पॉन्स किए उसके प्रति, 10 में से 9 गलत रहे, लेकिन एक ऐसा रिस्पॉन्स था जो जिससे आपका आंसर निकल गया, तो आप उसको याद रखते हैं ना, उस तरीके को जिससे आपका आंसर निकला है। क्यों? जब जब आपके सामने वैसा प्रश्न आएगा तब तब आप वही अनुक्रिया उसके प्रति करेंगे। 7वां है यहाँ पर पॉइंट, स्थिरता, फिक्सेशन। बिना गलती किए दरवाजा खोलना सीखना। तो अब बिल्ली ने जब ये देख लिया कि दरवाजा खुलता कैसे है, तो वो एक फिक्स हो गया, उसको फिक्सेशन का नाम दिया गया है, स्थिरता कहा गया है कि अब बिल्ली कोई एरर नहीं करेगी, कोई मिस्टेक नहीं करेगी। अब जो भी प्रयत्न करेगी, जो भी प्रयास करेगी, वो सीधा उसका पिंजरे से बाहर लेकर जाएगा। तो ये इसको हम बोलते हैं फिक्सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना था। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो एक हमारा इंस्टाग्राम चैनल है बच्चों, साइकोलॉजी_स्पेशल के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। इस पर आपको सारी अपडेट, कोई भी हम वीडियो डालते हैं, आपको मान लो ना पता लगे, बाकी आप सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और हर एक चैप्टर को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ें, ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, वो DSSB, जो हमारा DSSB का एग्जाम होगा 2021 में, चाहे वो PRT हो, चाहे वो TGT हो, चाहे वो PGT हो, ठीक है। तो अभी हम इसको ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी कर रहे हैं, और बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें और हमारे साथ जुड़ें, और अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर समझ में आ रहा है। और अगली वीडियो में मैं थॉर्नडाइक को ही आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभी हमें सीखने हैं लॉ ऑफ लर्निंग ऑफ थॉर्नडाइक, जिसमें मेन लॉज हैं, मेजर लॉज हैं, सबऑर्डिनेट लॉज हैं, उनको भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।